तुलसी की पूजा करने से क्या होता है? क्या सच में इससे जिंदगी बदल सकती है? तुलसी की पूजा के असली फायदे क्या हैं? और सबसे जरूरी, तुलसी की पूजा सही तरीके से कैसे करनी चाहिए? ये सवाल आज हर उस इंसान के मन में है। अधिकतर घर में तुलसी का पौधा है, लेकिन उनके पास इन सवालों के सही जवाब नहीं है। क्योंकि सच ये है कि ज्यादातर लोग तुलसी की पूजा करते हैं, लेकिन समझते नहीं हैं। वो रोज सुबह जल चढ़ाते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी वैसी की वैसी ही रहती है। तो क्या तुलसी की पूजा काम नहीं करती, या फिर हम ही कुछ गलत कर रहे हैं? आज हम इस वीडियो में तुम्हें इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन ये जवाब तुम्हें सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जवाब तुम्हारी सोच बदलने के लिए है। तुलसी की पूजा करने से क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं कि तुलसी की पूजा करने से आखिर होता क्या है। पुराणों के अनुसार तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा का केंद्र है। जब तुम सुबह शांत मन से तुलसी पर जल चढ़ाते हो तो 3 चीजें होती हैं। पहली चीज, तुम्हारा मन शांत होता है। सुबह का समय जब पूरा वातावरण शुद्ध होता है और तुम कुछ पल शांति से तुलसी के सामने खड़े होते हो तो तुम्हारे अंदर का तनाव धीरे धीरे खत्म होने लगता है। दूसरी चीज, तुम्हारी ऊर्जा बदलती है। तुलसी के पास खड़े होकर सांस लेना, उसकी खुशबू, उसकी शुद्ध हवा, ये सब मिलकर तुम्हारे शरीर और दिमाग को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण चीज, तुम्हारी आदतें बदलती हैं, क्योंकि जो इंसान रोज सुबह उठकर एक ही समय पर पूजा करता है वो धीरे धीरे डिसिप्लिन में आ जाता है। पावरफुल लाइन। और यही सच है कि जिंदगी बदलने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तुलसी की पूजा के असली फायदे अब बात करते हैं। तुलसी की पूजा के फायदे, लेकिन ध्यान रखना, ये फायदे सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से होते हैं। पहला फायदा, मन की शांति। आज हर इंसान परेशान है, तनाव में है, भविष्य को लेकर डरा हुआ है, लेकिन जो इंसान रोज कुछ पल तुलसी के सामने शांत बैठता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। दूसरा फायदा, फोकस बढ़ता है, क्योंकि जब तुम रोज एक काम पूरी श्रद्धा से करते हो तो तुम्हारा दिमाग भटकना बंद कर देता है। तीसरा फायदा, पॉजिटिव माइंडसेट। तुलसी की पूजा तुम्हें हर दिन ये याद दिलाती है कि जिंदगी में कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे कदम जरूरी हैं। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो बहुत कम लोग समझते हैं वो ये है कि तुलसी की पूजा तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाती है। तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए? अब सबसे जरूरी सवाल, तुलसी की पूजा सही तरीके से कैसे करें? क्योंकि अगर तरीका गलत है तो मेहनत बेकार हो सकती है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, जितना हो सके सूर्योदय के आसपास, फिर शांत मन से तुलसी के पास जाओ, जल चढ़ाओ, लेकिन जल्दी जल्दी नहीं, पूरे ध्यान के साथ। याद रखना, पूजा का मतलब सिर्फ काम खत्म करना नहीं है। पूजा का मतलब है कुछ पल खुद से जुड़ना। तुलसी के सामने खड़े होकर 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने मन को शांत करो। और सबसे जरूरी बात जो बहुत कम लोग करते हैं, तुलसी से कुछ मांगो मत, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का वादा करो। लेकिन तुलसी की पूजा में एक ऐसी गलती है जो 90% लोग रोज करते हैं, और वही गलती उनकी जिंदगी को बदलने नहीं देती। अगले हिस्से में तुम जानोगे वो सबसे बड़ी गलती क्या है और कैसे एक छोटा सा बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। पिछले हिस्से में तुमने जाना कि तुलसी की पूजा करने से क्या होता है और उसके असली फायदे क्या हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये सब इतना पावरफुल है तो फिर 90% लोगों की जिंदगी क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि तुलसी की पूजा में कुछ ऐसी गलतियां हो रही हैं जो दिखती नहीं है, लेकिन असर बहुत बड़ा डालती हैं। सबसे पहली गलती, सिर्फ दिखावे की पूजा। ज्यादातर लोग तुलसी के पास जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और तुरंत वापस आ जाते हैं। उनके लिए ये बस एक डेली टास्क है, लेकिन पूजा टास्क नहीं होती, पूजा कनेक्शन होती है। जब तक तुम्हारा मन वहाँ नहीं है, तुम्हारी पूजा सिर्फ एक आदत है जिसका कोई असर नहीं। दूसरी गलती, मन में नेगेटिविटी रखना। तुमने नोटिस किया होगा कुछ लोग पूजा करने के बाद भी गुस्सा करते हैं, जलते हैं, दूसरों की बुराई करते हैं और फिर कहते हैं कि पूजा का कोई फायदा नहीं हुआ। सच ये है कि तुलसी की पूजा तुम्हारी एनर्जी को बढ़ाती है। अगर तुम्हारे अंदर पॉजिटिविटी है तो वो और बढ़ेगी, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर नफरत, जलन, गुस्सा है तो वो भी बढ़ेगा। यानी तुलसी तुम्हें वही देती है जो तुम अपने अंदर रखते हो। सिर्फ दिखावे की पूजा एक डेली टास्क, कनेक्शन। मन में नेगेटिविटी, गुस्सा, पूजा का फायदा। तीसरी गलती, सिर्फ मांगना, कुछ देना नहीं। लोग तुलसी के पास जाते हैं और कहते हैं भगवान ये दे दो, वो दे दो, मेरी समस्या खत्म कर दो। लेकिन कभी सोचा है कि तुम दे क्या रहे हो? तुम सिर्फ मांगते हो, लेकिन खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। इसे एक कहानी से समझते हैं। एक गांव में एक बुजुर्ग महिला थी। वो रोज सुबह तुलसी की पूजा करती थी, बहुत ही शांति से, बिना कुछ मांगे। लोगों ने पूछा, तुम रोज पूजा करती हो, क्या तुम्हें कभी कुछ मिला? बाई वो मुस्कुराई और बोली, मुझे सब कुछ मिला,
लोग हैरान हो गए क्योंकि उसके पास ना ज्यादा पैसे थे, ना कोई बड़ा घर, लेकिन उसके पास शांति थी, संतोष था और एक स्थिर मन था। और यही सच है कि अगर तुम्हारा मन शांत है तो तुम दुनिया के सबसे अमीर इंसान हो। तुलसी की पूजा का असली फायदा बाहर नहीं दिखता, वो अंदर होता है। वो तुम्हें धीरे धीरे बदलती है, तुम्हारी सोच बदलती है, तुम्हारी आदतें बदलती है, और जब इंसान बदलता है तो उसकी जिंदगी अपने आप बदल जाती है। तुलसी के सामने खड़े होकर तुम रोज एक काम करते हो, तुम रुकते हो, तुम शांत होते हो, तुम सोचते हो, और यही 3 चीजें आज की दुनिया में सबसे कम है। आज हर कोई भाग रहा है, लेकिन खुद से मिलने का समय किसी के पास नहीं। लेकिन तुलसी की पूजा से जुड़ा एक और रहस्य है, एक ऐसा नियम जिसे अगर तुमने समझ लिया तो सिर्फ 7 दिन में तुम अपने अंदर एक बदलाव महसूस करोगे। अगले हिस्से में मैं तुम्हें बताऊंगा वो 7 दिन का सीक्रेट जो तुम्हारी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकता है। बदलाव महसूस करो 7वें दिन। जब तुम तुलसी के सामने खड़े होगे तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो 7 दिन पहले थे। तुम्हारे अंदर एक शांति होगी, एक क्लैरिटी होगी, और तब तुम्हें समझ आएगा कि तुलसी की पूजा तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए नहीं थी, वो तुम्हें बदलने के लिए थी। और जब इंसान बदलता है तो उसकी किस्मत अपने आप बदल जाती है। इसलिए कल से सिर्फ तुलसी पर जल मत चढ़ाना, बल्कि हर दिन अपने अंदर कुछ बदलना, क्योंकि सच्ची पूजा वही है जो तुम्हें अंदर से बदल दे। और याद रखना, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर बैठा है। ये तुलसी की पूजा अंदर धीरे धीरे बदलती है। तुलसी सोच, आदतें बदलती है, जिंदगी बदल जाती है। बदलाव महसूस करो, शांति, क्लैरिटी। भगवान बाहर नहीं, अंदर।